डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। ये हमारी इडियम एंड फ्रेजेस की 4th वीडियो है। लास्ट 3 वीडियोस के अंदर हर वीडियो के अंदर हमने 25 इडियम और फ्रेजेस को एक्सप्लेन किया है। आज हम नेक्स्ट 25 इडियम और फ्रेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं। आज का फर्स्ट इडियम है 76 नंबर, बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन का मतलब होता है छिपे रूप में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द मिनिस्टर इज द मास्टर माइंड बिहाइंड द सीन। कहते जो मिनिस्टर है, मंत्री जो है, वो इसमें छुपा हुआ है। यानी छुपा मतलब जैसे कोई आपराधिक गतिविधि होती है तो उसके अंदर जो है वो मिनिस्टर जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन छुपा हुआ है वो। एंड द पुलिस आर अरेस्टिंग स्मॉल फ्राइज। और पुलिस जो है वो मामूली जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रही है, यानी उसके पीछे छुपा हुआ जो है वो मंत्री है। नेक्स्ट है बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट का मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना। बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट का मतलब हो गया गलत तरीके से प्रहार करना। एग्जाम्पल है वन मस्ट कम्पीट विद अदर्स इन ए फेयर मैनर। कहते किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा जो है एक सही तरीके से करनी चाहिए। एंड शुड नॉट हिट एनीवन बिलो द बेल्ट। और किसी के ऊपर भी प्रहार नहीं करना चाहिए गलत तरीके से। बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना। तो किसी भी व्यक्ति पर गलत तरीके से प्रहार नहीं करना चाहिए, यानी कहने का मतलब है गलत तरीकों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कंपटीशन के लिए, स्पर्धा के लिए। नेक्स्ट है बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है बहुत अधिक चिंतित होना, बहुत अधिक चिंतित होना। एग्जाम्पल है बिफोर एनी एग्जाम। कोई भी एग्जाम से पहले आई एम बिसाइड माई सेल्फ, मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ। किसी भी एग्जाम से पहले मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ। तो बिसाइड वन सेल्फ का मतलब हो गया बहुत अधिक चिंतित होना। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क होता है अप्रासंगिक होना, यानी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होना। तो एग्जाम्पल है द जज डिड नॉट हियर एनी आर्ग्यूमेंट। जज ने कोई भी तर्क नहीं सुना। दैट वॉज बिसाइड द मार्क, जो उस केस से संबंधित नहीं था, यानी अप्रासंगिक था, टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं था। ऐसे किसी आर्ग्यूमेंट को भी जज ने नहीं सुना। नेक्स्ट है बिड डिफाइंस। बिड डिफाइंस का मतलब होता है अवज्ञा करना, यानी आज्ञा नहीं मानना, कहना नहीं मानना। तो बिड डिफाइंस का मीनिंग हो गया अवज्ञा करना। द आर्मी इज बिल्डिंग डिफाइंस बाई गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आर्मी जो है, सेना जो है, वो क्या कर रही है? बिल्डिंग डिफाइंस मतलब अवज्ञा कर रही है बाई गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने कोई नियम या कानून बनाया लेकिन आर्मी उसको नहीं मान करके जो है गवर्नमेंट की अवज्ञा कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं 81 बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार जाना, यानी जैसे धूल चाटना हम बोलते हैं, तो हार जाना ही सेंस होता है। तो एग्जाम्पल है इन एवरी मैच, हर मैच के अंदर द पाकिस्तानी टीम बाइट द डस्ट। हर मैच के अंदर जो पाकिस्तानी टीम है वो हार जाती है। तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार जाना। नेक्स्ट है 82 ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है दूसरों के लिए रास्ता बनाना, कोई नई पहल करना भी होता है। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ब्लेज द ट्रेल का क्या मीनिंग है? दूसरों के लिए रास्ता बनाना। ओनली ए मैन ऑफ आयरन, ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ होता है, सुदृढ़ होता है, कैन ब्लेज द ट्रेल, वो दूसरों के लिए रास्ता बना सकता है या दूसरों के लिए कोई नई पहल कर सकता है। बुक वॉर्म। बुक वॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। तो शी इज नॉट ए बुक वॉर्म बट स्टिल कम्स फर्स्ट। कहते किसी के लिए बात कर रहे हैं हम कि वो बुक वॉर्म भी नहीं है, यानी हम उसे कभी भी पढ़ता हुआ नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट आती है क्लास के अंदर। तो बुक वॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है जैसे कुछ देर चुप होने के बाद अचानक किसी का बोलना, चुप्पी तोड़ना, जिसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। श्याम ब्रोक द आइस बाई टॉकिंग टू मी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। मतलब मेरे और श्याम के बीच में जैसे बातचीत बंद थी, तो श्याम ने ब्रोक द आइस मतलब उस बातचीत को, उसने जो बातचीत बंद थी उसको उसने दूर किया, यानी उसने ब्रोक द आइस यानी चुप्पी को तोड़ा। बाई टॉकिंग टू मी, मेरे से बात करके, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय के बाद श्याम ने मुझसे बात करके उस चुप्पी को तोड़ा। 85 ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है भरपूर तारीफ करना या वाह वाही पाना। भरपूर तारीफ करना या वाह वाही पाना।
डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें तो हम सारा हमें नेगेटिव लगता है, जैसे ब्रिंग डाउन द हाउस, मतलब समझ सकते हैं आप कि घर को गिराना, तो इसका सेंस नेगेटिव सा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है भरपूर तारीफ पाना या वाहवाही पाना। ब्रिंग डाउन द हाउस, द परफॉर्मेंस ऑफ लता मंगेशकर ब्रोट द हाउस डाउन। लता मंगेशकर की इस परफॉर्मेंस ने बहुत वाहवाही पाई या बहुत तारीफ पाई। तो ब्रिंग डाउन द हाउस का मीनिंग हो गया भरपूर तारीफ पाना। नेक्स्ट है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मतलब होता है समझाना। ब्रिंग होम का मतलब होता है समझाना। अगर हम इनके वर्ड्स पे जाएंगे तो ब्रिंग होम का मतलब हो गया किसी चीज़ को घर लाना, लेकिन एक्चुअल में ब्रिंग होम का मतलब होता है समझाना। एग्जाम्पल है आई वॉज अनेबल टू ब्रिंग माई व्यूज होम। मैं मतलब आई वॉज अनेबल अयोग्य था टू ब्रिंग माई व्यूज होम, अपनी बातों को समझाने में, बिफोर माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को। मैं अपनी बातों को अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पाया। तो आई वॉज अनेबल टू ब्रिंग माई व्यूज होम बिफोर माई पेरेंट्स। तो ब्रिंग होम का मीनिंग हो गया समझाना। नेक्स्ट है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब हो गया सजा देना। ब्रिंग टू बुक का मतलब हो गया सजा देना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, द गिल्टी शुड बी ब्रोट टू बुक। शुड बी ब्रोट टू बुक, जो अपराधी है उसको सजा दी जानी चाहिए। द गिल्टी शुड बी ब्रोट टू बुक, जो अपराधी है उसको सजा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है पता लगाना। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है पता लगाना। द सीबीआई हैज ब्रोट मैनी इनडिस्क्रिपेंसीज टू लाइट इन मैनी हाई प्रोफाइल केसेस। सीबीआई ने जो है बड़े हाई प्रोफाइल केसेस का मतलब बड़े लोगों से जुड़े हुए जो केसेस होते हैं उसके अंदर इनडिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है त्रुटियां पाना, अनियमितता होना, कमियां होना। तो उस केस के अंदर जो है बहुत सारी कमियों का जो सीबीआई ने पता लगाया है। तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है पता लगाना। नेक्स्ट है ब्रो बीट। ब्रो बीट का मतलब होता है डराना। ब्रो बीट का मतलब डराना। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट ब्रो बीट, गवर्नमेंट को नहीं डराना चाहिए। द सोशल रिफॉर्मर। रिफॉर्मर होता है जो सुधार करने वाले होते हैं। सोशल का मतलब समाज, सामाजिक सुधारकों को। इफ दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी अनजस्ट लॉ, अगर वो विरोध करते हैं किसी अनजस्ट लॉ का, मतलब जो कानून मतलब अनजस्ट का मतलब अन्यायकारी कोई अगर कानून होता है, ऐसा कानून जो हमें लगता है कि ये गलत है, ऐसे कानून का विरोध करने पर गवर्नमेंट को सोशल रिफॉर्मर्स का जो है उन्हें डराना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को जो है सोशल रिफॉर्मर्स जो होते हैं वो हमेशा गलत कानूनों का विरोध करते हैं, तो गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को डराना नहीं चाहिए। तो ब्रो बीट का मतलब होता है डराना। नेक्स्ट है बाई एंड बाई। बाई एंड बाई का मतलब होता है धीरे धीरे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, यू विल लर्न द नॉर्म्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बाई एंड बाई। तुम जो है इस संस्था के कानून कायदों के बारे में धीरे धीरे जान जाओगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, हम किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं वर्क के लिए, तो हमें एक ही दिन में वहाँ के सारे नियम कायदों का पता नहीं लगता है। तो जैसे जैसे हम वहाँ वर्क करते हैं तो धीरे धीरे हमें उन कानूनों का, नियमों का, नॉर्म्स का, कंडीशंस का पता लग जाता है। तो बाई एंड बाई का मीनिंग हो गया धीरे धीरे। नेक्स्ट है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है ओवरऑल, किसी चीज को संपूर्ण रूप से देखने पर या ओवरऑल देखने पर। एग्जाम्पल है माई फ्रेंड्स इज बाई एंड लार्ज एन ऑनेस्ट पर्सन। माई फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है, बाई एंड लार्ज उसको अगर पूरे तौर पे हम उसका एनालिसिस करें तो एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। अगर हम उसको पूर्ण रूप से देखें, संपूर्ण रूप से उसका जजमेंट करें तो वो एक ऑनेस्ट पर्सन है। तो बाई एंड लार्ज का मतलब हो गया संपूर्ण रूप से देखने पर। नेक्स्ट है हमारा बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ का मतलब हो गया के बल पर। के बल पर, के बल पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है यू कैन सक्सीड बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क ओनली। आप केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं कठिन परिश्रम के बल पर। के आधार पर या के बल पर, दोनों का मीनिंग होता है बाई डिंट ऑफ, के आधार पर या के बल पर। यू कैन सक्सीड बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क ओनली। बाई डिंट ऑफ का मतलब हो गया के आधार पर, तो आप केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं हार्ड वर्क के आधार पर। नेक्स्ट है बाई फेयर एंड फाउल मीन। बाई फेयर एंड फाउल मीन का मतलब होता है किसी भी सही या गलत तरीके से, किसी भी प्रकार से, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से।
ही विल ट्राई टू गेट ए जॉब बाई फेयर और फाउल मीन्स बट विल अल्टीमेटली लूज हिज पीस ऑफ माइंड। कहते वह किसी भी तरीके से जो है इस जॉब को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, सही तरीके से या गलत तरीके से, लेकिन अल्टीमेटली अंततः वो अपनी दिमाग की शांति खो देगा। लूज हिज पीस ऑफ माइंड, वह अपने दिमाग की शांति खो देगा, यानी सही तरीके से या गलत तरीके से, बाई फेयर और एंड फाउल मीन्स। इसको बाई हुक एंड और बाई क्रुक भी बोलते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक, और इसका एक जैसा ही ये दूसरा जो फ्रेज है, इडियम है, बाई फेयर एंड फाउल मीन, किसी भी तरीके से, सही तरीके से या गलत तरीके से। नेक्स्ट है बाई द रूल ऑफ थंब। बाई द रूल ऑफ थंब का मतलब होता है प्रैक्टिकल रूप से, मतलब व्यवहारिक पक्ष से, व्यवहारिक रूप से। एग्जाम्पल है बाई रूल ऑफ थंब वी मस्ट नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू टेक मेजर डिसीजन। बाई रूल ऑफ थंब व्यवहारिक तरीके से, वी मस्ट नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू टेक मेजर डिसीजन, हमें बच्चों को जो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जैसे जॉब से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, शादी विवाह से संबंधित, ऐसे निर्णयों को हमें बच्चों को नहीं लेने देना चाहिए। नेक्स्ट है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब हो गया गाली देना। कॉल नेम्स का मतलब हो गया गाली देना। ही हैज ए बैड हैबिट ऑफ कॉलिंग नेम्स, तो यानी कोई हमारा दोस्त है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं ही हैज ए बैड हैबिट ऑफ कॉलिंग नेम, यानी उसे गालियां देने की आदत है, वो बात बात में गाली निकालता रहता है। नेक्स्ट है केव इन। केव इन का मतलब होता है झुक जाना। केव इन का मतलब झुक जाना। वन मस्ट नॉट केव इन अंडर प्रेशर और टेम्पटेशन, हमें कोई भी लुभावनी चीज के आगे या प्रेशर के आगे कोई जो है झुक नहीं जाना चाहिए। अगर हमें कोई प्रेशर देता है या कोई ललचाता है गलत काम करने के लिए, तो हमें ऐसे टेम्पटेशन में या ऐसे प्रेशर में नहीं आना चाहिए, यानी झुकना नहीं चाहिए। तो केव इन का मतलब होता है झुक जाना। नेक्स्ट है चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मीनिंग है पूर्ण विवरण के साथ, यानी डिटेल के साथ, पूरी स्टोरी बताना। तो एग्जाम्पल है आई कांट नरेट द होल इंसिडेंट इन चैप्टर एंड वर्स, कहते मैं पूरी जो घटना है उसको नहीं बयान कर सकता, यानी पूर्ण विवरण के साथ उसको नहीं बता सकता। तो चैप्टर एंड वर्स का मतलब हो गया पूर्ण विवरण के साथ, यानी पूरी डिटेल के साथ होना कोई चीज। नेक्स्ट है चीक बाई जोल। चीक बाई जोल का मतलब होता है साथ साथ। चीक बाई जोल का मतलब हो गया साथ साथ। मैनी पुअर पीपल लिव चीक बाई जोल इन ए स्मॉल रूम, जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनके घर में ज़्यादा कमरे नहीं होते हैं, तो एक ही रूम में बहुत सारे लोग साथ साथ रहते हैं। तो चीक एंड जोल का मतलब हो गया साथ साथ रहना। मैनी पुअर पीपल लिव चीक बाई जोल इन ए स्मॉल रूम। 99 चिल्ड्रन चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल। इट्स नॉट ए चाइल्ड प्ले टू एड्रेस ए क्राउड, ये बच्चों का खेल नहीं है पब्लिक स्पीकिंग करना, जैसे बहुत सारी भीड़ के अंदर आप उनको संबोधित कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक हार्ड वर्क है और इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो हम बोलते हैं यानी ऐसा काम जो काफ़ी मेहनत मांगता है, इतना आसान नहीं है, वहाँ हम बोलते हैं इट्स नॉट चाइल्ड प्ले, ये बच्चों का खेल नहीं है। तो इट्स नॉट चाइल्ड प्ले टू एड्रेस ए क्राउड, एक बड़ी भीड़ को संबोधित करना बच्चों का खेल नहीं है। नेक्स्ट है कॉकश्योर। कॉकश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित होना। कॉकश्योर का मीनिंग हो गया सुनिश्चित होना। एग्जाम्पल है इसका आई एम कॉकश्योर, मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूँ, ही विल विन द मैच, कि वो मैच जीतेगा। तो कॉकश्योर का मीनिंग हो गया सुनिश्चित होना। तो आई एम कॉकश्योर वी विल विन द मैच, कि हम मैच को जीतेंगे। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट माई वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, अभी 100 इडियम्स और फ्रेजेस को हमने प्रैक्टिस किया है लास्ट 4 वीडियोस के अंदर। तो आई होप आप इनको बार बार देखेंगे, और जब आप इनको बार बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएगा और आपको जो है कंपटीशन क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रेगुलरली आप वीडियोस को वॉच करते रहिए। नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस के में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल इडियम्स और फ्रेजेज आने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप वीडियोस देखें और अपने जीवन में प्रोग्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।